नमस्ते बच्चों, कक्षा 11 के प्रैक्टिकल सेशन में आपका स्वागत है। आज हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से बेलनाकार वस्तु का आंतरिक व्यास तथा उसका आयतन ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री उपकरण चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स और एक बेलनाकार वस्तु। इसके लिए हमारे पास है ये वर्नियर कैलिपर्स। आप देख पा रहे हैं, ये वर्नियर कैलिपर्स है जिसका चित्र ये बना हुआ है। इसके ये इनसाइड जेब्स हैं, तो ये इनसाइड जेब्स हैं यानी कि आंतरिक जबड़े। ये आउटसाइड जेब्स हैं, ये यानी कि बाह्य जबड़े हैं। ये हमारा मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है जिस पे 10 भाग हैं। ये 10 लाइनिंग है, 10 भाग हैं और ये डेप्थ प्रोब है। इसको ये डेप्थ प्रोब है, इसकी सहायता से हम गहराई, वस्तु की गहराई माप सकते हैं। ये हमारी कोई बेलनाकार वस्तु है। इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से इस बेलनाकार वस्तु का आंतरिक व्यास व उसका आयतन हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं सिद्धांत एवं सूत्र में। इसमें है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। ये हमारा वर्नियर पैमाना है और ये हमारा मुख्य पैमाना है। मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान क्या है? मुख्य पैमाने पर एक का भाग का मान 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये सेंटीमीटर मान है, सेमी में है। तो 0 ये है और 1 ये है, तो 0 और 1 के बीच में 10 लाइनिंग है यानी कि 10 भाग हैं। तो इसमें एक भाग का मान 1/10 हो जाता है। मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान यानी कि 1 सेमी कितने भागों में बटी हुई है? 10 भागों में। तो एक भाग का मान हुआ 0.1 सेंटीमीटर। ये मुख्य पैमाने का एक भाग का मान है। और वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या, ये वर्नियर पैमाने पर कुल भाग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार ये 10 हैं। ये 10 लाइन है तो 10 भाग हैं। तो वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या कितनी हो गई? 10। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.1, ये 0.1 मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर 10 भाग, तो ये आ गया 0.01 सेमी। अब वर्नियर का कुल पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, ये भाग वो होते हैं, उस भाग की संख्या निकालनी है जो मुख्य पैमाने के बिल्कुल सामने है। उस लाइन का मान है जो मुख्य पैमाने की लाइन को बिल्कुल सीध में है। और इनटू अल्पतमांक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अल्पतमांक है 0.01। तो बेलनाकार वस्तु का आयतन का सूत्र होता है V = πr²h। तो पाई r होती है त्रिज्या वस्तु की और d होता है वस्तु का व्यास जो हम ज्ञात करेंगे। तो d/2 व्यास का आधी त्रिज्या हो जाएगी और h गहराई, h होती है वस्तु की गहराई। तो ये होते हैं सिद्धांत एवं सूत्र। अब आते हैं परीक्षण सारणी। शून्यांक त्रुटि 0.00, यदि कोई शून्यांक त्रुटि है अभी बताएंगे। परीक्षण सारणी में कॉलम होते हैं क्रम संख्या का, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक ए ले लिया, सेंटीमीटर में रहेगा। वर्नियर पैमाने का कुल
खानों की संख्या n मान ली। वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक सेमी में b n इंटू अल्पतमांक, इन भागों की संख्या को अल्पतमांक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेलनाकार वस्तु का आंतरिक व्यास d a प्लस b, यानी कि ये मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक दोनों को जोड़ देंगे। यदि हमें आंतरिक व्यास ज्ञात करना है तो इन आंतरिक जबड़ों से करेंगे, और यदि वस्तु का बाह्य व्यास ज्ञात करना है तो ये बाह्य जबड़ों की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। आंतरिक जबड़ों की सहायता से इस प्रकार करेंगे, ये इस प्रकार, या हम इसको सेट कर लेंगे। अब ये हम इसको इस प्रकार कस लेंगे और इसको कस देंगे जिससे ये वर्नियर पैमाना जो है वो इधर उधर नहीं जाए। और अब इसकी रीडिंग हम लेंगे तो वर्नियर मुख्य पैमाने पर पहले मान की गणना करेंगे। तो मुख्य पैमाने का जो मान आ रहा है वो आ रहा है, देखो ये 7 है, ये 1 और ये 2। तो वर्नियर पैमाने की फर्स्ट जो लाइन है वो 7 2 पर है, यानी कि इसका मान हो जाएगा 7.2 मुख्य पैमाने का। उसके पश्चात अब वर्नियर पैमाने पर वो लाइन देखेंगे जो मुख्य पैमाने पर बिल्कुल सीध में है किसी लाइन के। अब हम वर्नियर पैमाने पर देख पा रहे हैं कि जो तीसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन मुख्य पैमाने की लाइन के बिल्कुल सीध में है। तो इसकी भागों की संख्या हो जाएगी वर्नियर पर 3। तो मुख्य पैमाने पर का जो पाठ्यांक है वो 7.2। वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या जो मुख्य पैमाने की लाइन के सामने है 3। वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक 3 इंटू 0.01 बराबर हो जाएगा 0.03, और D1 का मान आ गया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7.23, और सेमी में मान चल रहा है 7.23 सेमी। अब इसको बदलकर इस प्रकार और सेट कर लेंगे फिर दूसरी रीडिंग के लिए। और अब दूसरी रीडिंग लेते हैं। अब इस पे वापस इस प्रकार रीडिंग देखते हैं। मुख्य पैमाने, अब मुख्य पैमाने पर वही मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक है वो 7 के बाद 2 लाइन और तीसरी लाइन के बीच में है, तो इसका मान हो जाएगा मुख्य पैमाने पर 7.2। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये 5वीं लाइन है, ये लाइन मुख्य पैमाने की लाइन के बिल्कुल सीध में है 5वीं। तो ये वर्नियर पैमाने पर जो कुल खानों की संख्या हो जाएगी 5। तो अब रीडिंग लिख देंगे। ये मुख्य पैमाने का मान तो वही आया 7.2, और वर्नियर पैमाने पर संख्या आई 5। तो ये 5 इंटू 0.01 बराबर 0.05, और इन दोनों को जोड़ देंगे, मुख्य पैमाने का मान और वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। तो ये हो जाएगा 7.25 सेंटीमीटर। अब ये तीसरी रीडिंग भी इसी प्रकार निकालते हैं। अब इसी प्रकार तीसरी रीडिंग के लिए भी मुख्य पैमाने पर वही 7 मान और 2 लाइन से 2 और तीसरी लाइन के बीच में आता है, तो इसका मान तो मुख्य पैमाने पर वही हो जाएगा 7.2, और वर्नियर पैमाने पर जो 7वीं लाइन है वो मुख्य पैमाने के बिल्कुल सामने है, तो ये हो जाएगी भागों की संख्या। तो ये हो जाएगा 7.2, और वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या 7, तो 7 इंटू 0.01 तो 0.07, और ये हो जाएगा 7.27 सेमी। अब देखिए, अब हमने ये रीडिंग ले ली इसके आंतरिक व्यास की। अब हम गहराई की रीडिंग लेंगे। तो गहराई की रीडिंग के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये अब हमने इसको बंद कर लिया है, तो ये देखो 0 लाइन पे ही फर्स्ट लाइन है, और ये बिल्कुल
डेप्थ जो है इसके अंदर चली गई, ये बिल्कुल डेप्थ बराबर है, तो ये शून्यांक त्रुटि 0 है इसकी। अब हम इसको खोल के और इस डेप्थ की सहायता से गहराई नापेंगे। ये इस प्रकार खुलेगा डेप्थ। तो अभी आपको बताते हैं। अब ये देखिए, ये डेप्थ इस तरीके से हम इसको नापेंगे और इसकी सहायता से इस वर्नियर को आगे पीछे करके इस पर बिल्कुल सेट करेंगे। बिल्कुल ये जैसे अभी ऊपर जा रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। देखिए अब हम देख पा रहे हैं कि ये इसकी डेप्थ बिल्कुल ये अंदर चली गई है और यहाँ ये रीडिंग आती है। अब इसमें हम वर्नियर और मुख्य पैमाने की पाठ्यांक इस प्रकार देख लेंगे। इसको हटा के अब हम इसका वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक देखेंगे। अब ये मुख्य पैमाने का पाठ्यांक आप देख सकते हैं कि मुख्य पैमाने वर्नियर पैमाने की जो लाइन है वो 9 के बाद ये 5वीं, 6ठी, 7वीं और ये 8वीं, तो वर्नियर पैमाने की जो लाइन है वो 7वीं और 8वीं लाइन के बीच में है। तो मुख्य पैमाने का मान हो जाएगा 9.7। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 6ठी लाइन है ये बिल्कुल जस्ट सामने है और ये 9.7 और ये 6ठी लाइन। तो गहराई के लिए मुख्य पैमाने का मान हो जाएगा 9.7 और इसमें 6ठी लाइन तो 6 इंटू अल्पतमांक 0.01 बराबर 0.06, दोनों मुख्य पैमाने का पाठ्यांक और वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 9.76 सेमी। इसी प्रकार दूसरी रीडिंग निकालेंगे। दूसरी रीडिंग इसी प्रकार निकालेंगे। अब यहाँ पर सेट कर लेंगे इसको और फिर ये आगे पीछे करके ये सेट हो गया। अब इसकी रीडिंग देखते हैं। अब ये रीडिंग आती है, इसमें मुख्य पैमाने का पाठ्यांक वही 5, 6, 7 और 8 लाइन के बीच में है। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो गया 7.8 और ये 5वीं लाइन बिल्कुल सीध में है। तो वर्नियर पैमाने के खानों की संख्या हो गई 5। अब इसमें नोट करेंगे तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 9.7 और वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या 5 इंटू वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक तो ये हो गया 0.05 और S2 गहराई आई। ये मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, ये वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, दोनों को जोड़ देंगे तो 9.75 सेमी। इसी प्रकार तीसरी रीडिंग निकालेंगे। अब तीसरी रीडिंग भी इसी प्रकार आगे पीछे करके इसको सेट करेंगे और ये तीसरी रीडिंग आती है। अब इसकी रीडिंग देखेंगे तो ये हम पाते हैं कि मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक है वो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक वही 7 और 8 लाइन के बीच में है। और अब ये 7वीं जो लाइन है वो बिल्कुल सामने है। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो गया 9.7 और वर्नियर पर खानों की संख्या हो गई 7। तो इसको लिखेंगे 9.7 इस पे 7 इंटू 0.01 बराबर 0.07 और H3 हो गया 9 दोनों को जोड़ देंगे, ये मुख्य पैमाना और ये वर्नियर पैमाना, तो ये आया 9.77 सेमी। अब अपन चलते हैं गणना में।
गणना में बेलनाकार वस्तु का माध्य व्यास D1, D2, D3/3, तो इसको निकालेंगे। तो इसमें D1 का मान 7.23 प्लस D2 का मान 7.25 प्लस D3 का मान 7.27/3 जोड़ देंगे। ये आया 21.75। अब इसमें भाग देंगे 3 का, तो ये आता है 7.25 सेमी। तो बेलनाकार वस्तु का आंतरिक व्यास जो D आया वो आया 7.25 सेमी। इसी प्रकार गहराई की निकालेंगे। तो H1 का मान 9.76 प्लस 9.75 प्लस 9.77/3 जोड़ेंगे। जोड़ने पर मान आया 29.28। इसमें भाग 3 का देंगे तो ये मान आता है 9.76 सेमी। तो बेलनाकार वस्तु की जो गहराई है वो आई 9.76 सेमी। अब हम बेलनाकार वस्तु का आयतन निकालेंगे। तो आयतन V बराबर इसमें रख देंगे पाई का मान 3.14 इंटू D व्यास आया हमारा 7.25/2 का होल स्क्वायर इंटू H गहराई आई हमारी 9.76। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3.14 इंटू 52.56, 7.25 का वर्क करेंगे इंटू 9.76/2 का वर्क कितना हुआ 4। अब इसको गुणा करके 4 का भाग दे देंगे। गुणा करेंगे तो आएगा 1610.77 भाग 4। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो ये मान आता है 402.69 घन सेमी। अब आते हैं परिणाम पर। परिणाम दी गई बेलनाकार वस्तु का व्यास प्राप्त होता है हमें 7.25 सेमी और दी गई बेलनाकार वस्तु का आयतन हमें प्राप्त होता है 402.69 घन सेमी या सेमी क्यूब। अब आते हैं सावधानियाँ। यदि वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने पर आसानी से नहीं सरक सकता है तो मशीन तेल या ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी आती है प्रत्येक परीक्षण को सावधानी से नोट करना चाहिए। और तीसरा है यदि उपकरण में शून्यांक त्रुटि है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे नवीनतम अपडेट्स वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।